Good morning student. Today I will teach you physical education unit 6 physical activity and leadership training. तो पहले हम इसके जो हैं वो इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं वो देखेंगे. लीडरशिप क्वालिटीज़ एंड रोल ऑफ अ लीडर, क्रिएटिंग लीडर थॉट फिजिकल एजुकेशन, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिंग एंड टाइप ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स, रॉक क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग, माउंटेनियरिंग, सर्फिंग एंड पैराग्लाइडिंग, सेफ्टी मेजर्स टू प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरीज. इसके बाद हमारा है देयर आर वेरियस फिजिकल एक्टिविटीज सच एज वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, गार्डनिंग, प्लेइंग एनी गेम्स, डांसिंग, योगिक एक्सरसाइज एट्सेट्रा विच प्रोवाइड coverage as well as joy to the participants. Those individuals who take part in such physical activities get ample opportunities to develop leadership qualities. It can be stated that such activities are helpful in providing leadership training. ठीक है, तो इससे पहले जो हमारे हैं वो हम लर्निंग और ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे कि इसके क्या क्या हैं. तो जो हमारा फर्स्ट है वो है फिज़िकल एक्टिविटी एंड लीडरशिप ट्रेनिंग, लीडिंग ऑब्जेक्टिव्स, लीडरशिप क्वालिटीज़ एंड लीडर ऑफ ए लीड कि इसके क्या है. उसके बाद है ऑफ लीडर्स फिज़िकल एजुकेशन के माध्यम से अर्थ, उद्देश्य और प्रकार के साहसिक खेल क्या है. ठीक है, रॉक क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग, माउंटेनियरिंग, सर्फिंग ऑफ पैराग्लाइडिंग. सुरक्षा खेल, चोटों को रोकने के लिए उपाय, विभिन्न शारीरिक गतिविधियां हैं जैसे चलना, दौड़ना, चढ़ना, बागवानी, कोई भी खेल खेलना, नृत्य, योगा अभ्यास आदि, जो प्रतिभागियों को आनंद प्रदान करने के साथ साथ साहस भी प्रदान करते हैं. जो व्यक्ति इस तरह की शारीरिक गतिविधियों में भाग लेते हैं उन्हें नेतृत्व के गुणों को विकसित करने के पर्याप्त अवसर मिलते हैं. यह कहा जा सकता है कि इस तरह की गतिविधियां नेतृत्व प्रशिक्षण प्रदान करने में सहायक हैं. उसके बाद हमारा आता है लीडरशिप क्वालिटीज़ एंड रोल ऑफ अ लीडर क्या है. It is a well-known fact that no two individuals are alike. There is always a degree of difference among individuals in terms of quality, aptitude, skills, etc. This individual difference forces people to adopt the path of a leader or path of followers. Leadership has existed from the beginning of evolution of human life. This feature can also be seen in the world of lower animals. In fact, the upliftment of a society depends upon the quality of leadership available to it. The following definition may be helpful to know the actual meaning of leadership. According to Montgomery, the capacity and will to rally men and women to a common purpose is called leadership. According to LaPierre and Farnsworth, leadership is the behavior that affects the behavior of the people more than their behavior affects that of a leader. In simple words, leadership may be defined as the quality of a person to lead others in the various facts of life. तो इसका मतलब ये है कि लीडरशिप क्वालिटीज़ क्या है और एक लीडर का रोल यह क्या हो सकता है. यह एक सर्वविदित तथ्य है कि कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते हैं. गुणवत्ता, योग्यता, कौशल आदि के संदर्भ में व्यक्तियों के बीच हमेशा अंतर होता है. ये अलग अलग मतभेद लोगों को एक नेता या अनुयायियों के मार्ग को अपनाने के लिए मजबूर करते हैं. नेतृत्व मानव जीवन के विकास की शुरुआत से अस्तित्व में है. यह सुविधा निचले जानवरों की दुनिया में भी देखी जा सकती है. वास्तव में किसी समाज का उत्थान उसके लिए उपलब्ध नेतृत्व की गुणवत्ता पर निर्भर करता है. नेतृत्व की वास्तविक अर्थ जानने के लिए निम्नलिखित परिभाषाएं सहायक हो सकती है. मोंटगोमरी के अनुसार एक सामान्य उद्देश्य के लिए पुरुषों और महिलाओं को रैली करने की क्षमता और इच्छा को नेतृत्व कहा जाता है.
ला पियरे और फानोवर्थ के अनुसार नेतृत्व वह व्यवहार है जो लोगों के व्यवहार को उनके व्यवहार से अधिक प्रभावित करता है जो कि एक नेता को प्रभावित करता है। सरल शब्दों में नेतृत्व को किसी व्यक्ति के जीवन में विभिन्न पहलुओं का नेतृत्व करने के लिए एक व्यक्ति की गुणवत्ता के रूप में परिभाषित किया जाता है। उसके बाद है हमारा कि एक जो क्वालिटीज़ ऑफ लीडर क्या होनी चाहिए। तो देयर आर सम पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल क्वालिटीज़ विच आर नेसेसरी फॉर लीडरशिप इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन। दीज क्वालिटीज़ आर mentioned below. Energetic. To be energetic is necessary for a leader in the field of physical education. In fact, it is a basic requirement for the profession. Friendliness and affection. Friendliness and affection are also the necessary qualities for a leader in the profession. These qualities are developed through physical education programs and Olympic Games, especially during training as well as competitions. Decisiveness. A leader in a field of physical education should be decisive. It means he should have the ability to take decisions spontaneously. Technically skilled. A leader in the field of physical education should be technically skilled. He should be an expert in his discipline and specializations. उसके बाद हमारा इंटेलिजेंट. अ लीडर ऑफ फिजिकल एजुकेशन शुड हैव इंटेलिजेंस. इन फैक्ट इंटेलिजेंस इन द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल to find out the possible solution of various complex problems. She should be able to find the simple solution of complex problem. An intelligent leader of physical education can be a boon to this profession. Teaching skill. A leader in the field should have deep knowledge of various teaching skills. Now physical education is tough in classroom as a subject. So she should be efficient in various teaching methods. Along with this, she should be able to use body language, gestures, expressions, etc. Creative. A leader in the field of physical education should be creative. Such leaders can produce new techniques or ideas which are needed in the field of physical education. Interest in research. It is a significant quality of a leader in the field of physical education. He should have keen interest in research work. No profession can be amplified without appropriate research. In fact, this quality in the need of the hour. Nowadays, many problems are confronting this profession. Solution to such problems can be sorted out through research. तो हमारी जो क्वालिटीज़ ऑफ लीडर्स हैं वो क्या होंगी वो मैं आपको बताती हूँ. एक नेता की योग्यता कुछ व्यक्तित्व और साथ ही पेशेवर गुण हैं जो शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में नेतृत्व के लिए आवश्यक हैं. इन गुणों का उल्लेख नीचे दिया गया है. एक तो यह है कि ऊर्जावान शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी होने के लिए ऊर्जावान होना आवश्यक है. वास्तव में यह इस पेशे के लिए बुनियादी आवश्यकता है. मित्रता और स्नेह. मित्रता और स्नेह भी इस पेशे में एक नेता के लिए आवश्यक गुण हैं. इन गुणों को शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों और ओलंपिक खेलों के माध्यम से विकसित किया जाता है. विशेष रूप से प्रशिक्षण के साथ प्रतियोगिता के दौरान निर्णय. शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में एक नेता निर्णायक होना चाहिए. इसका मतलब है कि उसके पास अनायास निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए. तकनीकी रूप से कुशल. शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में एक नेता को तकनीकी रूप से कुशल होना चाहिए. उसे अपने अनुशासन और विशेषज्ञता का विशेषण होना चाहिए. बुद्धिमान. शारीरिक शिक्षा के एक नेता के पास बुद्धि होनी चाहिए. वास्तव में खुफिया व्यक्ति की विभिन्न जटिल समस्याओं के संभावित समाधान का पता लगाने की क्षमता है. वह जटिल समस्याओं का सरल समाधान खोजने में सक्षम होना चाहिए. शारीरिक शिक्षा का एक
बुद्धिमान नेता इस पेशे के लिए एक वरदान हो सकता है। शिक्षण कुशल इस क्षेत्र में एक नेता को विभिन्न शिक्षण कुशल का गहरा ज्ञान होना चाहिए। अब शारीरिक शिक्षा कक्षा में एक परिवेश विषय के रूप में पढ़ाई जाती है, इसलिए वह विभिन्न शिक्षण विधियों में कुशल होना चाहिए। इसके साथ साथ इसे शारीरिक भाषा, हाव भाव, भाव आदि का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। रचनात्मक शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में एक नेता को रचनात्मक होना चाहिए। ऐसे नेता नई तकनीकों का, विचारों का उत्पादन कर सकते हैं जिनकी आवश्यकता शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में होती है। अनुसंधान में रुचि, यह शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में एक नेता का एक महत्वपूर्ण गुण है। उसे अनुसंधान कार्य में गहरी रुचि होनी चाहिए। उचित शोध के बिना किसी भी पेशे का उद्धार नहीं किया जा सकता है। वास्तव में यह गुणवत्ता समय की आवश्यकता है। आजकल कई समस्याएं इस पेशे का सामना कर रही हैं। ऐसी समस्याओं के समाधान को शोध के माध्यम से हल किया जा सकता है। थैंक यू।